हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम वचन परिवर्तन करना सीखेंगे। वचन परिवर्तन में सबसे पहले हम अपने वाक्य का कर्ता देखेंगे। कर्ता हमारा किस लिंग का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वो किस वचन में है, और क्रिया किस लकार का है और वो किस वचन में है। तो सबसे पहला वाक्य देखते हैं। सह गच्छति, वह जाता है। इसे हमें परिवर्तित करना है द्विवचन में। तो इस वाक्य में सबसे पहले अपने कर्ता को देखना है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग है, और ये किस वचन में है, तो ये एक वचन में है। तो इसे हमें बदलना है द्विवचन। तो पुल्लिंग सह, अब इसे हम परिवर्तित करेंगे द्विवचन में, तो तौ रूप चलता है सह तौ ते। सह अर्थात पुल्लिंग में एक किसी के लिए, वह तौ दो के लिए, और ते बहुवचन में। तो तौ और गच्छति ये हो जाएगा गच्छता। ये लट लकार का वाक्य है। तो लट लकार का रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति का द्विवचन गच्छतः, तो तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं या वे दोनों जा रहे हैं। दूसरा वाक्य ते गच्छन्ति, वे सभी जा रहे हैं। इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमें इसे वाक्य में अपना कर्ता देखना है। ये बहुवचन का कर्ता है पुल्लिंग में, वे सब। तो इसे एक वचन में क्या होगा, तो हमारा रूप चलता है सह तौ ते, अर्थात एक वचन में होगा सह। और गच्छन्ति ये चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ये बहुवचन में दिया है, तो एक वचन में हो जाएगा गच्छति। सह गच्छति, वह जाता है। दूसरा वाक्य देखते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। तो इसे हमें परिवर्तित करना है बहुवचन में। तो त्वम का बहुवचन, त्वम अर्थात तुम, तो ये रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, तुम सभी। तो बहुवचन में ये होगा यूयम। और पठसि पठथा पठत, तो बहुवचन में पठत, तो यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो या तुम सभी पढ़ रहे हो। अगला वाक्य युवाम क्रीडथः, इसे हमें परिवर्तित करना है एक वचन में। तो इस वाक्य में कर्ता हमारा द्विवचन का है। त्वम युवाम यूयम, तो ये द्विवचन का है, इसे एक वचन में हम लिखेंगे त्वम। और क्रीडथः, तो ये रूप चलता है क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ। ये द्विवचन है, तो एक वचन में होगा क्रीडसि। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। तो हमें सबसे पहले वाक्य में ये देखना है कि हमारा कर्ता किस लिंग का है और किस वचन का है। अगला वाक्य अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। इसे द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का अर्थ है मैं, इसका रूप चलता है अहम, आवाम, वयम। तो द्विवचन में आवाम हम दोनों, और पठामी पठावह पठामह, तो पठामी हो जाएगा पठावह। तो आवाम पठावह। तो वचन परिवर्तित करते समय जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार हमारा कर्ता का रूप भी बदलता है और क्रिया भी बदलता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे इस वाक्य में है बालकः क्रीडति। अभी हमारा कर्ता क्या है, बालकः, वो एक वचन का कर्ता है। हमें किस में परिवर्तित करना है, द्विवचन में। तो बालकः का द्विवचन बालकौ। ऐसे ही क्रीडति, क्रीडति द्विवचन क्रीडतः, तो बालकौ क्रीडतः। यहाँ पर एक लड़का खेल रहा है, द्विवचन में दो लड़के खेल रहे हैं। अगला वाक्य बालिके पठतः। तो सबसे पहले हमें ये देखना है वाक्य में कि हमारा कर्ता किस वचन का है। यहाँ पर बालिका का रूप है, ये द्विवचन है। बालिके दो लड़कियां पठता पढ़ रही हैं। तो एक वचन में हमें परिवर्तित करना है, तो बालिके हो जाएगा बालिका, और पठता इसका एक वचन होगा पठति। बालिका पठति, एक लड़की पढ़ रही है। अगला वाक्य कृषकाः कर्षन्ति। कृषकाः हमारा कर्ता बहुवचन का है, किसान, बहुत सारे किसान, कर्षन्ति जोत रहे हैं। द्विवचन में कृषकाः का एक वचन होता है कृषकः और द्विवचन कृषकौ। तो द्विवचन में हम लिखेंगे कृषकौ। और कर्षन्ति ये हो जाएगा कर्षतः, एक वचन में होता तो कर्षति। तो दो किसान जोत रहे हैं, कृषकौ कर्षतः। एक और वाक्य देखते हैं। वानरौ कूर्दतः। वानरौ ये किसका रूप है, वानरः। वानरः, वानरौ, वानराः।
एक बंदर के लिए वानरः, दो के लिए वानरों। तो ये द्विवचन है, तो इसे हमें परिवर्तित करना है एक वचन में। तो वानरों ये हो जाएगा वानरः, और कूर्दतः कूद रहा है, दो बंदर कूद रहे हैं, तो एक बंदर के लिए कूर्दति, एक बंदर कूद रहा है। तो आज हमने देखा कि किसी भी वाक्य में वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। वचन परिवर्तन करते समय हमें कर्ता और क्रिया दोनों का रूप याद होना चाहिए। कर्ता निर्देशानुसार वैसे ही बदलते हैं और क्रिया को भी उसी के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।